गुड मॉर्निंग गाइस। सो के उठ गए हैं। सो के उठते तुम्हारे भाई ने चटका दी है सलामी, और अब तुम्हारा भाई दिखाने जा रहा है, तुम्हारे को मिलवाने जा रहा है अपने खास बंदे से। अबे इधर आना, इधर आ, इधर आ। ये देखो गाइस, ये है एली। मुझे लग रहा है इसे वीडियो में आना पसंद नहीं है क्योंकि ये भग रही है। A few moments later. ये कौन से हैंड में है? कौन से हैंड में है? इस वाले में है? कौन से हैंड में है? फुल समझदार है, फुल समझदार। कहीं तुम्हें हल्के में लग रहा हो। तैयार हो गया जिम जाने के लिए, और आज बढ़िया जिम करेंगे। आज तुम्हारे भाई ने पहन ली कंप्रेशन टी शर्ट, ये देखो, और एकदम पर्सनालिटी लग रही है आज भाई की। मज़ा नहीं आ पा रहा व्लॉग बनाने में, कमेंट ही नहीं आ रहे, क्योंकि कमेंट करोगे तो ही मज़ा आ पाएगा व्लॉग बनाने में, वरना मेरा कोई व्लॉग बनाने का फ़ायदा नहीं है। पर ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, करो चाहे मत करो। भाइयों जिम पहुँच गए हैं, प्री वर्कआउट चटका रहे हैं। अभी देखते हैं कि आज क्या करते हैं वर्कआउट के अंदर। एक सांस में चटकाएंगे, एक सांस में पूरा खींच जाएंगे। 3, 2, 1। पावर आ गई, पावर। अब समझ रहे हो ना पावर का रीज़न क्या है। गाइस आज एक्साइटमेंट की वजह से जिम में चोट लग गई है, भाई के अंगूठे में गिर गया है डंबल, और अब 2 से 3 दिन का वर्कआउट हमारा हो गया खराब। हाथ पे चोट लग गई है और मेरा नाखून उतर गया है अंगूठे का, बट इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, हमें ऐसा नहीं सोचना ये क्यों हुआ है या कैसे हुआ है। लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स आती ही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कभी भी आप कुछ नया शुरू करो और दिक्कत ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप लाइफ में कुछ नया शुरू करोगे दिक्कत आएगी ही आएगी। सुबह सुबह उठा था, सोचा था आज जिम में सिनेरियो बांधूंगा, और आज अपने हाथ का सिनेरियो बंधवा लिया है। अब आप भी देख सकते हैं ये जो अंगूठा है मेरा, ये किस तरीके का फूल गया। कंपेयर करके देखो, इस पे पट्टी लगी हुई और इस पर ही लगी हुई। अब मैं कैसे वर्कआउट कर पाऊंगा 2 दिन, मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल 1% भी। अब इसका रीजन है सारा का सारा ये एली, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि कुत्ते आपसे बहुत प्यार करते हैं और कुत्ते आपके चोट अपनी सर पे ले लेते हैं, पर ये तो एकदम ठीक है और मुझे चोट लग गई है। इसका रीजन क्या हो सकता है आप कमेंट्स में बताइए। और आज का भी मेरा व्लॉग ऐसे ही खराब हो गया, बिल्कुल मतलब टट्टी हो गया मेरा व्लॉग। मैंने बहुत कोशिश करी थी आज सुबह उठ के एक्साइटेड रहने की, पर ये जो एक्साइटमेंट का लेवल इसने खराब करा है ना, अब मैं क्या करूं। अब ना मैं गाड़ी चला सकता, ना मैं बाइक चला सकता, ना मैं मजे करवा सकता। अब मुझे फिर से घर पे रहना पड़ेगा, फिर से डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। कितनी ज्यादा ये दिक्कत वाली बात, अब समझ रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा, ऐसे ही रोज कोई ना कोई दिक्कत आती रही, तो ये जो मैंने अपने लिए वॉल बना रखी है, जैसे मुझे ऐसे घूमने जाना है, जैसे मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, कहाँ गई गाड़ी देखो, जैसे ये गाड़ी लेनी है, जैसे मैंने ये वाली गाड़ी भी लेनी है। अब ये सब जो मैंने बना रखा है ये कैसे पूरा हो पाएगा अगर रोज कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहेगी तो। और मेरे कैमरे ने भी मेरे हिसाब से जवाब दे दिया है, क्योंकि ये फेस डिटेक्शन नहीं कर रहा है। टोपी भी मेरी टेढ़ी हो रही है। आज का दिन भी मेरा कल की तरह खराब ही होता जा रहा है। शायद ये महीना ही खराब है। गर्मियां आते के साथ ही यही होने लग जाता है। गर्मियां जैसे ही आपकी लाइफ में आती हैं, कोई ना कोई दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपको ये वॉल कैसी लगी मेरी अलमारी की, ये बताओ। ये देखो गुच्ची की चप्पल भी लगी हुई है, जिससे मेरी मम्मी मुझे मारती हैं। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आज व्लॉग में क्या बनाना है। ये देखो हमारा सैमसंग का टीवी, बहुत तगड़ा लगता है टीवी। ये कबाड़ी वाले से हमने शीशा खरीदा था, ये हमने खरीदा था 200 रुपये का। ये हमारा एयर प्योरीफायर, इससे क्या होता है कि जो सांस लेनी होती है ना, वो बिल्कुल फेफड़ों के अंदर तक जाती है। वेले रहो, वेले रहने में जो मजा है, जो मजा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में है, वो मजा किसी भी चीज में नहीं है। अपना घर पे रहो, कमाइयाँ वमाइयाँ यूट्यूब से करो, इंस्टाग्राम पे फालतू की रीलें डालो, रीच कमाओ, चूतिया बन के रहो। उसमें जितना फायदा है ना, कैरेक्टर जो मैंने ब्रेक करा है ना आज अपना, पर मैं बिल्कुल भी ब्रेक होने नहीं दूंगा इस कैरेक्टर को। आज मेरे में जोश कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार चुका हूँ। आज मेरे हाथ में चोट लगी है इसलिए मेरा कैरेक्टर ब्रेक हो रहा है। तेज चिल्लाने वाला, कल ये कैरेक्टर फिर वापस आ जाएगा। आई होप कल तक मेरी हार्ट ठीक हो जाए। आप देख ही पा रहे हो। और ये जो नग देख रहे हो ना, ये व्हाइट डायमंड है, पूरी दुनिया में एक ही है। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी व्लॉग में अगर आपको आज मजा नहीं आ पाया तो इसमें सिर्फ आपकी गलती है। अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए होते तो मैं आज घूमने जाता, ना तो मेरे कोई चोट लगती, ना मेरे कुछ होता। इस हाथ पे लगने का जिम्मेदार मैं सिर्फ आप लोगों को मानता हूँ। A few moments later. ये देख रहे हो कैमरे की मूवमेंट, 60,000 का कैमरा ले लिया गाइस, 60,000। समझ रहे हो, 60,000 का कैमरा लेना ना आज के दिन में कोई आसान बात नहीं है।
अनएम्प्लॉयड 60,000। मैकबुक देखो, मेरी मैकबुक, ये देखो मैकबुक, ये जो मैकबुक है ना ये ख़राब हो रही है, अटक रही है। 80 GB की वीडियो बन रही है, 80 GB की। टोटल स्पेस है इसमें 128 GB। तो मतलब 40 GB में इंसान क्या क्या करे। पता है कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा। एक ही जगह खड़ा होकर मेरे से फालतू की बातें तो कर ही नहीं जाती। तो मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट्स बता देता हूँ एक बुक के, जो तुम्हें शायद लगे कि हाँ इसने आज हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी दी है अच्छी सी। अब मेरा फ़ोन ही ऑन नहीं हो रहा, मैंने ये निकाल रखी है इन्फॉर्मेशन, 2 मिनट तो दूसरी उंगली से करना पड़ेगा। तो भाई जो लास्ट बुक मैंने पढ़ी थी ना, उसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी। 5 पॉइंट ऐसे बताने जा रहा हूँ जो मैंने उस बुक में पढ़े थे, आपके बहुत काम आने वाले हैं, पूरा देखना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मनी इज़ अबाउट बिहेवियर नॉट इंटेलिजेंस। कभी भी आपको पैसे की तरफ भागना है तो वो सिर्फ आप माइंडसेट में बनाओ कि जितनी ज़्यादा आप वर्थ रखते हो, जितनी ज़्यादा आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, उतना ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हो। कभी भी पैसे के पीछे भागोगे, पैसा तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। दूसरी चीज़ तो मैंने उसके अंदर बुक में पढ़ी थी। अब देखो मैं नोट्स भी नहीं चला पा रहा हूँ, उंगली से ऊपर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि अंगूठा तो खराब हो गया है। तो दूसरी चीज ये है कि जो टाइम है ना, वो आपकी ज्यादा बड़ी एडवांटेज है मनी से। कभी भी आपके पास पैसा ज्यादा है पर आपके पास टाइम कम है तो कोई भी फायदा नहीं है उस चीज का। हमेशा ये इंपॉर्टेंस रखो कि आपका टाइम आपके घर वालों के साथ बीते। पैसे हो ना हो, आज है कल नहीं है, जरूर आएंगे। पैसे सबके पास आते हैं, ऐसा कभी भी मैंने कोई भी इंसान नहीं देखा अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी पैसा ना आया हो। कभी ना कभी पैसा जरूर आता है। तीसरी चीज जो मुझे लगती है, लक से ज्यादा जो होता है ना वो रिस्क मैटर करता है लाइफ में। अगर आप कभी भी अपने लक को यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हो, आपको लग रहा है कि अगर हम लक आजमाएंगे तो हमारे पास पैसा आ सकता है, तो उससे ज्यादा जो होता है वो रिस्क मैटर करता है। लक एक रोल प्ले करता है, सिर्फ आप ये मान के चलो 90% आपकी मेहनत है और 10% आपका लक है। चौथी चीज जो उसके अंदर थी, पहले सेव करो फिर इन्वेस्ट करो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम पहले इन्वेस्ट करने में लगे जाते हैं। पहले हमें पैसे सेव करने हैं, फिर हमें पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जब तक हमारे पास बैकअप ही नहीं होगा तब तक हम इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने लिए एक बैकअप बनाओ, उसके बाद इन्वेस्टिंग शुरू करो। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये है, Everyone has a different game and you never know आपका टाइम कब आएगा। आपको सिर्फ ग्राइंड पे ध्यान देना है भाइयों, सिर्फ ग्राइंड पे। कभी भी ऐसा हो सकता है कि जैकपॉट लग जाए। जैकपॉट लगते के साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि लाखों रुपया आ रहा है, लाखों रुपया आ रहा है। और ऐसा हो भी सकता है कि ये लाखों रुपया आपको सिर्फ मेरी वीडियो देख के ही आ जाए। अब मान लो कि आज मेरे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर हैं, कल मेरे हो जाते हैं 500, फिर हो जाते हैं मेरे 1000, फिर हो जाते हैं मेरे 10,000। पैसों की बुछार लगा देंगे, बुछार। अंगूठे का क्या है, नया लगवा लेंगे। सिनेरियो बांध देंगे वीरो, सिनेरियो बांध देंगे। एक ही जगह खड़े होकर बकवास करना इतनी आसान बात नहीं है, पर मैं तब भी कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही चीज की डेस्परेशन है राइट नाउ कि व्लॉग डालना है। अब अगर मान के चलो कि मैं रोज व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि फिर से कंसिस्टेंसी अपनी तोड़ दी है, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने यही करा है। मैंने कोई काम शुरू करा है, मैंने कुछ भी करा है तो मैंने उसे बहुत जल्दी छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास इंस्टेंट रिजल्ट नहीं थे। पर ये वाला काम मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप देखो मत देखो, आप लाइक करो ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देने वाला है। अब मैं इससे ज्यादा बकवास नहीं कर सकता। अब मैं थक चुका हूँ 10 मिनट कंटिन्यूअसली बोल के। इसके अंदर से मेरा एडिटर कट करके इसकी रीलें काट देगा और कट करके तुम्हारा भाई हो जाएगा फेमस। मेरे भाइयों तुम्हें एक चीज दिखा दूं, तुम्हें मेरी आवाज इतनी साफ पता है क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है। ऐसे इतनी तेज आवाज नहीं आती गाइस। और गाइस बुरे और अच्छे दिन का पता क्या रहता है? इट्स जस्ट लाइक डे एंड नाइट। ये फिलोसोफर तुषार रात्रा ने बताया। ये बात अपने दिमाग में हमेशा याद रखना। कॉलेज में पढ़ रहे हो तो सिर्फ मजे करो, बाहर कहीं जा रहे हो तो सिर्फ मजे करो, घर पे हो तो भी सिर्फ मजे करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन इट्स द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपको कभी भी नहीं पता। एक चीज अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि मरना तो कभी भी हो सकता है। तो अगर बिना मजे करे मर गए तो ये भी याद नहीं रहेगा कि लास्ट में क्या करा था। और जब मरने के बाद लाइफ में एक वो पूरी मेमोरी आएगी फिल्म की तरह, जब वो एक मेमोरी बन के आएगी, जब वो एक लाइफ तुम्हारे को दिखाई जाएगी तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या करा, उसमें जरूर आना चाहिए कि फैड़ किया कर दे। चलो गाइस बाय बाय। अब मैं करता हूँ साइन ऑफ, क्योंकि भाई के अंगूठे में हो रहा है अब सच में बहुत ज़्यादा दर्द। इतनी बकवास के बाद मुझे लगता नहीं मैं और भी बकवास कर पाऊंगा। बैंगन का भरता खाना पड़ेगा डिनर में। बैंगन का भरता खा के तुम्हारा भाई जा रहा है सोने। कल के व्लॉग में हम फिर से बाहर जाएंगे। 2 दिन से हम घर पे वीडियो बना रहे हैं, हमें मज़ा नहीं आ पा रहा है। अब हम बाहर जाएंगे कल के व्लॉग में। कल के व्लॉग में घूमेंगे फिरेंगे और वहाँ पे मज़े करके आएंगे। अंगूठा टूट गया है तो क्या हुआ, घूमेंगे तब भी और मज़े तब भी करेंगे, क्योंकि मज़े नहीं रुकने चाहिए। चलो गाइस बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर